अगर कभी किसी इंसान को उसकी औकात उसके कपड़ों से नापो तो याद रखना, एक दिन वही इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया खरीद सकता है। उस दिन शहर की उस लड़की ने सबके सामने हंसते हुए कहा था, तुम जैसे देहाती से शादी करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुम मेरी जिंदगी के लायक ही नहीं हो। लड़का कुछ नहीं बोला, न गुस्सा न जवाब, बस सिर झुकाकर वहां से चला गया। लड़की को क्या पता था, जिसे वो पैरों तले रौंद रही है वही लड़का उस कंपनी का मालिक है, जिससे उसकी रोटी, उसका स्टेटस और उसका घमंड जुड़ा हुआ है। और जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी, उस दिन ना उसकी खूबसूरती काम आएगी ना उसका अहंकार, क्योंकि उस दिन उसके सामने खड़ा होगा वही लड़का जिसे उसने कहा था, तुमसे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है भाई, ये कहानी है घमंड के टूटने की, खामोश बदले की, और उस इंसान की जो सब कुछ होते हुए भी सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। शहर की उस ऊंची सोसाइटी में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। चमचमाती कारें, महंगे कपड़े और दिखावे की मुस्कानें। बीच में खड़ा था एक लड़का, आरव सिंह। साधारण सफेद कुर्ता, हल्की मटमैली चप्पल और आंखों में एक अजीब सा सुकून, जो ना अमीरी का था ना गरीबी का। वो गांव से आया था रिश्ता लेकर। घर के अंदर से हंसी की आवाज आई, वो हंसी जो दिल को नहीं सीधे आत्मा को चीर देती है। दरवाजा खुला। मीरा शर्मा, लंबे खुले बाल, महंगे कपड़े और चेहरे पर वो घमंड जो सिर्फ खूबसूरती के साथ आता है। मीरा ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं कोई सस्ता सामान हो। उसकी नजर आरव की चप्पलों पर रुकी, फिर कपड़ों पर, फिर चेहरे पर, और अगले ही पल वो हंस पड़ी। मम्मी, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये मजाक है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के पिता शिवनाथ सिंह ने बात संभालनी चाहिए। बेटी, लड़का सीधा है, संस्कारी है। मीरा ने उनकी बात काट दी। संस्कारी? उसकी हंसी अब जोरदार थी। मुझे नौकर नहीं चाहिए शादी के लिए। आरव का सिर अपने आप झुक गया। वो कुछ बोल सकता था पर बोला नहीं। मीरा आगे बढ़ी। अब उसकी आवाज में जहर था। देखो, तुम जैसे देहाती लड़कों से मेरी लाइफस्टाइल मैच नहीं होती। फिर उसने वो कहा जो किसी इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है, तुमसे शादी करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। कमरे में मौजूद हर इंसान पत्थर बन चुका था। आरव की मां की आंखें भर आईं, पिता की मुट्ठियां कांप गईं, पर आरव बस मुस्कुराया, एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, बस एक शब्द। कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वो चुपचाप पलटा और बाहर निकल गया। पीछे से मीरा की हंसी गूंज रही थी। देखा मम्मी, गांव के लड़कों की औकात। बाहर सड़क पर आरव कुछ पल रुका। उसने आसमान की तरफ देखा, शायद भगवान से कुछ पूछा या शायद खुद से। फिर वो पैदल ही चल पड़ा। उसी शाम एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर मीटिंग चल रही थी। कंपनी के मालिक आज भी नहीं आए? किसी ने पूछा। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, सर कभी नहीं आते, उन्हें दिखावा पसंद नहीं। वहीं उसी ऑफिस के एक कोने में मीरा बैठी थी, महंगे कपड़ों में, एसी की ठंडी हवा में। वो अपने मोबाइल में खोई थी और किसी की प्रोफाइल देख रही थी। रोहन मल्होत्रा, ऑफिस का स्मार्ट लड़का, ब्रांडेड कपड़े, मीठी बातें। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे क्या पता था, जिस इंसान को उसने आज अपने शब्दों से मार डाला है, वही इंसान उस ऑफिस की हर दीवार का मालिक है। और बहुत जल्द उसी ऑफिस में एक ऐसा दिन आएगा जब मीरा की खूबसूरती और उसका घमंड दोनों जमीन पर पड़े होंगे और आरव खामोशी से सब देख रहा होगा। शाम ढल चुकी थी। शहर की चमकती सड़कों पर लोग अपनी अपनी गाड़ियों में घर लौट रहे थे, और उसी सड़क के किनारे एक साधारण सा इंसान पैदल चल रहा था, आरव सिंह। हर कदम के साथ मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुमसे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी। वो शब्द किसी चाकू की तरह हर सांस के साथ उसके दिल में उतर रहे थे। आरव रुका, एक चाय की छोटी सी दुकान पर। दुकानदार ने पूछा, भाई साहब चाय? आरव ने सिर हिला दिया, आवाज नहीं निकली। चाय के भाप उठते ही उसे अपना गांव याद आ गया, खेत, मिट्टी और वो मां जो हर सुबह उसके लिए रोटी पर घी लगाती थी। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। सर, बोर्ड मीटिंग कल 10 बजे है। मैसेज पढ़कर आरव की उंगलियां कांप गईं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उस कंपनी का मालिक था जिसमें हजारों लोग काम करते थे। पर आज वो खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। उधर ऑफिस में अगला दिन शुरू हो चुका था।
मीरा शर्मा आईने के सामने खड़ी थी। महंगा परफ्यूम, परफेक्ट मेकअप। खुद को देखकर मुस्कुराई। खूबसूरती भगवान का तोहफा है, वो खुद से बोली। ऑफिस पहुंचते ही उसकी नजर एक ही चेहरे को ढूंढने लगी, रोहन मल्होत्रा। रोहन आया, स्मार्ट सूट, कॉन्फिडेंट चाल। गुड मॉर्निंग मीरा, उसने हल्की मुस्कान दी। मीरा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे क्या पता था कि ये मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा है। लंच ब्रेक में रोहन ने पास आकर कहा, आज शाम कॉफी? मीरा ने शर्माते हुए हां कह दी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, स्टेटस, फ्यूचर, लग्जरी। गांव वाला लड़का, उसके लिए वो कहानी अब खत्म हो चुकी थी। उसी दिन कंपनी की मीटिंग रूम में एक बड़ा फैसला लिया गया। मैनेजर बोला, सर कल फाइनली ऑफिस विजिट करेंगे। पूरा कमरा सन्न रह गया। रियली? किसी ने फुसफुसाया। मीरा का दिल अजीब सा कांप गया। वो उस इंसान को आज तक नहीं देख पाई थी जिसके लिए वो दिन रात काम करती थी। रात आरव अपने गांव पहुंच चुका था। वो अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। मां ने पूछा, बेटा लड़की कैसी थी? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, मां, अगर इंसान की कीमत उसके कपड़ों से आंकी जाए तो सच्चाई कब बोलेगी? मां कुछ समझ नहीं पाई, पर उनके दिल ने बेटे का दर्द महसूस कर लिया। उन्होंने आरव का सिर अपनी गोद में रख लिया और आरव पहली बार चुपचाप रो पड़ा। उधर शहर में मीरा अपने कमरे में थी। शीशे में खुद को देखकर वो अचानक मुस्कुराई। गुड डिसीजन, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी पल उसे आरव की वो शांत मुस्कान याद आ गई, जो जवाब नहीं थी, पर सजा जरूर थी। उसे नहीं पता था कि जिस दिन ऑफिस में वो सामने आएगा, उस दिन ना रोहन बचा पाएगा, ना उसकी खूबसूरती, क्योंकि सच अब दरवाजे पर खड़ा था। सुबह का वक्त था। ऑफिस की बिल्डिंग पहले से ज्यादा चमक रही थी। आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी। मीरा शर्मा लिफ्ट से उतरी। हील्स की आवाज, कॉन्फिडेंस से भरी चाल, पर दिल के अंदर कुछ कांप रहा था। कल मैनेजर ने कहा था, सर ऑफिस आ रहे हैं। वो सर जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। मीरा ने रोहन को ढूंढा। वो हमेशा की तरह फोन पर किसी से बात करते हुए हंस रहा था। गुड लक टुडे, रोहन ने आंख मारकर कहा। मीरा मुस्कुरा दी, पर मुस्कान नकली थी। मीटिंग रूम में सब लोग अपनी अपनी सीट पर थे। दरवाजा अब तक बंद था। हर सेकंड किसी सजा जैसा लग रहा था। मैनेजर ने गला साफ किया, प्लीज बी सीटेड, सर बस आते ही होंगे। मीरा की उंगलियां कुर्सी की बाजू को जोर से पकड़े थीं। उसके दिमाग में अचानक एक चेहरा उभरा। सफेद कुर्ता, पुरानी चप्पल, शांत आंखें। वो झटक कर खड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसी वक्त लिफ्ट की आवाज आई। डिंग। पूरा कमरा अपने आप खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। एक इंसान अंदर आया। सादा सफेद कुर्ता, वही शांत चाल, वही झुकी हुई आंखें। आरव सिंह। मीरा की सांस जैसे रुक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मैनेजर ने सम्मान से कहा। मीरा का सिर घूम गया। वो कुर्सी पकड़कर खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी। ये वही लड़का था जिसे उसने कहा था, तुमसे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी। आरव ने कमरे पर एक नज़र डाली। उसकी आंखें मीरा से टकराईं, बस एक पल के लिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी मीरा को मार रही थी। रोहन ने आरव को देखा, फिर मैनेजर को, फिर मीरा को। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो धीरे से बोला, सर, आई डिडंट नो। आरव ने उसे रोका। बैठिए। आवाज शांत थी, पर उसमें एक अजीब सा वजन था। मीटिंग शुरू हुई। नंबर बोले जा रहे थे, प्रेजेंटेशन चल रहा था, पर मीरा एक भी शब्द नहीं सुन पा रही थी। उसके कानों में सिर्फ वही वाक्य गूंज रहा था, गांव के लड़कों की औकात। अब वो औकात उसके सामने बैठी थी। मीटिंग के अंत में आरव खड़ा हुआ। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। मैं बहुत कम बोलता हूं, उसने कहा, लेकिन आज एक बात कहना जरूरी है। उसकी नज़र सीधे मीरा पर गई। मीरा का सिर अपने आप झुक गया। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से मत तौलो। कमरे में सन्नाटा, क्योंकि कपड़े बदले जा सकते हैं। आरव रुका, लेकिन संस्कार नहीं। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। आरव ने आगे कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और बाहर चला गया। मीरा वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई। अब ना उसकी खूबसूरती उसे बचा पा रही थी, ना रोहन की मुस्कान। मीटिंग खत्म हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन मीरा शर्मा अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। ऑफिस खाली हो चुका था। एसी की ठंडी हवा और अंदर जलता हुआ दिल। उसके कानों में अब भी आरव की आवाज गूंज रही थी, कपड़े बदले जा सकते हैं,
लेकिन संस्कार नहीं। मीरा ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कभी शीशे के सामने खुद पर नाज किया करते थे। आज वो कांप रहे थे। दरवाजा खुला, रोहन मल्होत्रा अंदर आया। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी मुस्कान नहीं थी, आंखों में डर था और स्वार्थ। मीरा, उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ओनर है? मीरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे खुद नहीं पता था। उसकी आवाज टूट गई। रोहन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, देखो मीरा, मुझे करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर बहुत पावरफुल हैं। मीरा चौंक गई। मतलब? उसने पूछा। रोहन ने नजरें चुरा लीं। मतलब, हम दोनों का जो भी था अब रिस्की है। वो शब्द मीरा के दिल में सीधे कील की तरह घुस गए। जिस लड़के के लिए उसने एक इंसान को जलील किया था, वही लड़का आज उसे अकेला छोड़ रहा था। रोहन बाहर चला गया। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी रात मीरा घर पहुंची। मां ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया, शीशे के सामने खड़ी हुई। आज उसे शीशा दुश्मन लग रहा था। तू खूबसूरत है, उसने खुद से कहा। फिर अचानक चिल्लाई, तो फिर क्यों हार गई मैं? शीशा टूट गया। कांच के टुकड़ों के बीच मीरा घुटनों के बल बैठ गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ, खूबसूरती हर बार ढाल नहीं बनती। उधर आरव सिंह अपने गांव के खेतों के बीच खड़ा था, नंगे पांव मिट्टी में। वो वही मिट्टी थी जिसे मीरा ने देहाती कहकर ठुकराया था। आरव के पिता शिवनाथ सिंह पास आए। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, अगर मन भारी है तो बदला मत लेना। आरव मुस्कुराया। पिताजी, वो बोला, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं बस खुद को बचा रहा हूं। उसने आसमान की तरफ देखा। जिसे मेरी चुप्पी कमजोरी लगी थी, आज वही सबसे ज्यादा टूट रहा है। अगले दिन ऑफिस में अफवाह फैल चुकी थी। सर ने मीरा को इग्नोर कर दिया। रोहन ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहा है। मीरा को लगा जैसे हर दीवार उसे घूर रही है। लंच टाइम में वो आरव के कैबिन के बाहर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर से आवाज आई। मीरा अंदर गई। आरव फाइल देख रहा था। नजर उठाई। जी? बस एक शब्द, पर उस शब्द में कोई पहचान नहीं थी। मीरा की आवाज गले में अटक गई। सर, मैं उस दिन के लिए। आरव ने हाथ उठाया। मीरा, उसने शांत स्वर में कहा, माफी शब्दों से नहीं, समय से साबित होती है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कभी, उसने कांपते हुए पूछा, कभी मुझे माफी मिलेगी? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन पहले तुम्हें खुद से नजर मिलानी होगी। मीरा वहीं खड़ी रह गई। आज पहली बार उसे समझ आया, जिस इंसान को उसने सबसे कमजोर समझा था, वही सबसे मजबूत निकला। सुबह का सूरज निकला था, लेकिन मीरा शर्मा की जिंदगी में अब भी अंधेरा था। आज उसका रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखा था। कल पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। हर बार आंख बंद करती उसे आरव का चेहरा दिखता, न गुस्से में न नफरत में, बस शांत। वो शांति उसे अंदर तक तोड़ रही थी। मीरा आखिरी बार ऑफिस आई। हर वो जगह जहां उसने हंसकर किसी को छोटा समझा था, आज उसे शर्म से झुका रही थी। वो आरव के केबिन के बाहर रुकी। इस बार माफी मांगने नहीं, कुछ लौटाने आई थी। दरवाजा खुला। आरव खिड़की के पास खड़ा था, वही सादा कपड़े, वही झुकी हुई नजरें। सर, मीरा की आवाज कांप रही थी, मैं नौकरी छोड़ रही हूं। आरव ने धीरे से पीछे देखा। क्यों? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्योंकि अब मैं उस कुर्सी के लायक नहीं हूं, जहां बैठकर मैंने इंसानों को उनके कपड़ों से तौला था। आरव कुछ नहीं बोला। मीरा ने आगे कहा, जिस दिन मैंने आपको सबके सामने जलील किया, उसी दिन मैं इंसान नहीं रही थी। उसने सर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो सजा दे दीजिए, पर इस चुप्पी से मत मारिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरव धीरे धीरे मीरा के पास आया। उसकी आवाज आज पहली बार थोड़ी भारी थी। मीरा, उसने कहा, उस दिन तुमने मुझे अपमानित नहीं किया था। मीरा चौंक गई। तुमने बस अपना असली चेहरा दिखाया था। मीरा की सांस टूटने लगी।
आरव ने आगे कहा, मैंने उस दिन तुम्हें नहीं खोया, मैंने उस दिन खुद को पहचान लिया। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ पल बाद आरव ने एक फाइल टेबल पर रखी। ये लो। मीरा ने कांपते हाथों से खोली। उसमें लिखा था, रूरल एजुकेशन ट्रस्ट, डोनेशन अप्रूवल। मीरा ने आरव की तरफ देखा। ये, आरव बोला, गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा हूं। मीरा की आवाज़ रुक रुक कर निकली। और मेरी सज़ा? आरव हल्का सा मुस्कुराया। अगर सच में खुद को बदलना चाहती हो तो इस स्कूल की पहली टीचर बन जाओ। मीरा अवाक रह गई। आप मुझे एक मौका दे रहे हैं? आरव की आंखें नम थीं। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है मीरा। वो रुका। मैंने तुम्हें समझने का मौका दिया है। कई महीने बाद एक गांव, मिट्टी की खुशबू, बच्चों की हंसी। मीरा सादे कपड़ों में ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज घमंड नहीं था, सुकून था। दूर से आरव उसे देख रहा था। शिवनाथ सिंह ने कहा, बेटा आज खुश हो? आरव मुस्कुराया, हाँ पिताजी। आज किसी की जिंदगी सच में बदल रही है। मीरा ने बच्चों के साथ हंसते हुए आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान से बोली, कपड़े नहीं, इंसान की नीयत देखना सिखा देना। और दूर खड़ा एक खामोश इंसान मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया, उसने इंसान बनाया।